नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड परिवहन निगम में जो है वैकेंसियां निकली हैं जो कि ड्राइवर और कंडक्टर की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरने हैं। अपने मोबाइल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस सबमिट होगी, कितनी पोस्टें रहने वाली है, पूरी कंप्लीट हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ये रहेगी। लास्ट डेट आपकी 10 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को जो है इसमें आवेदन कर लेने होंगे। ठीक है, तो टोटल पोस्टें हम बात करेंगे। फीस जो रहने वाली है इसमें 375 रुपये इसमें आपकी जो है फीस सबमिट होगी। अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 10 सितंबर तक आप लोग जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयु इसमें ड्राइवर के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए और टोटल पोस्टें 233 पोस्टें इसमें रहने वाली है। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा होनी चाहिए और टोटल पोस्टें 356 पोस्टें इसमें रहने वाली। इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। ये सभी के लिए सेम रहने वाला है, ना इसमें कोई आपको फीस के लिए रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, आयु सीमा सभी के लिए सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ईमेल आईडी को अपने कंप्यूटर पर खोलना होगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी पर लिंक आएगा, ठीक है, उस लिंक को खोलें और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सभी प्रमाण पत्रों को जो है आप लोगों को अपलोड करना है। अपने सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के बाद जो है 375 रुपये फॉर्म की धनराशि ऑनलाइन भुगतान करें। ठीक है, तो आप यूपीआई, गूगल पे, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से जो है आप लोग ऑनलाइन जो है भुगतान कर पाएंगे। अंत में सभी कुछ पूरा होने के बाद फॉर्म को जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात फॉर्म भरने की। अब बात कर लेंगे कौन कौन सी अहिता आपके पास, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर की। तो ड्राइवर की आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें कि चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए या हेल्थ सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे चालक की जो सामान्य दृष्टि है वो चिकित्सा का मेडिकल प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो आई सर्टिफिकेट है वो होना आपके पास अनिवार्य रहेगा, जो कि आप ईएनटी से बनाएंगे और जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सरकारी अस्पताल से जो है ईएनटी अस्पताल से बना सकते हैं अपने दृष्टि का प्रमाण पत्र। चौथा पॉइंट हो गया। तो चौथा पॉइंट बात करेंगे बस संचालक के लिए चालक का उत्तराखंड राज्य के सरकारी अस्पताल से फिटनेस, ठीक है, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए, जो कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप सरकारी अस्पताल से बनाएंगे। सीएससी, पीएससी, कोई भी सरकारी अस्पताल होगा वहाँ से जाके आप लोग बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है चालक को यातायात के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद है चालक का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास एफआईआर केस या कुछ भी नहीं होना चाहिए। चालक को लाइसेंस की पुष्टि निगम द्वारा कराई जा सकती है। उत्तराखंड के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी, मतलब अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। ठीक है, जब आपका जो ज्वाइनिंग होगी उसमें आपको दी जाएगी। इसके बाद है कंडक्टर। कंडक्टर में भी सेम रहने वाला है, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रहेगी। परिचालक के पास यात्रा वाहन परिचालक का वैध परिचालक लाइसेंस होना आवश्यक है। ठीक है, तो परिचालक का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना आवश्यक है। उत्तराखंड के मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपका जो है न्यूनतम इसमें 12वीं जो है मांगा गया है। तो आप किसी भी बोर्ड से, भले ही आप सीबीएसई से, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम के मतलब जो इसमें अधिमान अहिता जो रहती है उसमें ये दी जाएगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, तो ये जो है इनमें आपको थोड़ी सी छूट इसमें मिलेगी। अगर आपने एनसीसी करी है या आपका कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है इसको देख पाएंगे। चौथा पॉइंट हो गया परिचालक का सामान्य दृष्टि। ठीक है, सेम रहेगा, आपके पास आईसाइट, मेडिकल टेस्ट, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि सरकारी अस्पताल से आपने जो है बनाया होना चाहिए। परिचालक को यातायात नियम, चिन्ह,
प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आईसाइट का जो है आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपका फिटनेस का होगा वो आपका 1 महीने पुराना नहीं होना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी। अब बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई की। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। कुछ नया इंटरफेस आपके सामने दिखेगा उत्तराखंड परिवहन करके। अगर आपने पहले से लॉगिन करा है तो आपको सीधे लॉगिन करेंगे। अगर आप नए हैं तो सीधे क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम सबसे पहले नए हैं तो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारी प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे, जिसमें कि आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपके पास है, जिसमें कि ईमेल आएगी और जिससे कि आपको पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फिलअप करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद आपको जो ईमेल आईडी आपने डाली होगी, जो पासवर्ड डाला होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको सीधे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो इसमें आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम बेस दिखेगा उसमें आपको ड्राइवरी के लिए अगर हम करेंगे तो डी डालेंगे, अगर आप कंडक्टरी के लिए करेंगे तो सी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम, चूज़ एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, तो एग्ज़ाम डी करेंगे तो ड्राइवर के लिए, और सी करेंगे तो कंडक्टर के लिए रहेगा। जेंडर आप यहाँ पे मेल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, ठीक है, फ़ोटोग्राफ जो है आपकी 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को फ़ोटो रिसाइज़ कर लेनी होगी। बहुत सी ऐपें होती हैं, उससे आप जो है अपनी फ़ोटो को रिसाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट लगानी होगी। यहाँ पे आपको 12th क्लास की मार्कशीट लगानी होगी। अगर आपके पास कोई NCC, ITI, ठीक है, IT, एक्स आर्मी ऑफिसर, कोई भी अगर आपके पास अहिता है तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको संलग्न करा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने कंडक्टर पोस्ट के लिए कराया तो कंडक्टर का जो लाइसेंस होता है उसमें आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना होगा। आई साइट, ठीक है, अगर आपने आँखों की जो जांच आप कराएंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद आपको फिटनेस जो आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसका फिटनेस आपको 1 महीने पहले का होना चाहिए और पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगाना होगा, जो आपका आधार कार्ड रहेगा। डोमिसाइल, ठीक है, उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आप लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, स्नातक करा है या यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो आप लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है और यहाँ पे सीधे आपको सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको कर लेनी होगी। यहाँ पे सारा अपना नाम, फादर्स नेम, और कोई भी फाइल जो रहेगी वो 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे और सबमिट करते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली, किस तरीके से फीस सबमिट करनी है, उस पर हम बात करेंगे। जब आप फॉर्म को सबमिट कर लेंगे तो आपको स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म करके कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। पेमेंट अभी नहीं हुई है तो पेमेंट इसमें पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, पेमेंट ID भी इसमें नहीं दिखाएगा। और एग्जाम बेस, ठीक है, कंडक्टर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद आपका 10th की मार्कशीट इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट आपकी इसमें लगेगी, 12th की मार्कशीट इसमें लगेगी, और एक्स आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या किसी भी चीज़ का आपने करा है, NCC का सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर का लाइसेंस, जो आपने आई का सर्टिफिकेट अटैच करा है वो दिखेगा, सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसका जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे पेज का और प्रिंट आउट आप इसका लेके रख लेंगे। तो लास्ट प्रोसेस जो रहने वाला है वो फीस सबमिट का रहेगा। तो अभी जो है पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है, वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। जल्द ही जो है आपको फीस सबमिट का दिखेगा ऑप्शन, जिसमें कि आप लोग 375 रुपये अपने सबमिट करेंगे तो आपको अपडेट हम कर देंगे। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं या आपका लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं हुआ है तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं बने तो जल्द से बना लीजिए। अगर आपके पास आई सर्टिफिकेट नहीं है उसको बना लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी बना लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट अब जब आपके रेडी हो जाएंगे उसके बाद ही जो है आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।